नमस्कार। केंद्रीय विद्यालय पूर्वोत्तर रेलवे बरेली की ओर से मैं श्रीमती सोनिया सिंघल, प्राथमिक शिक्षिका, आप सभी के सामने एक वीडियो प्रस्तुत कर रही हूँ। इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानेंगे कि ऑनलाइन टीचिंग में जैमबोर्ड का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। तम जैमबोर्ड को प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और अपनी गूगल आईडी की मदद से उसमें लॉगिन करेंगे। काफ़ी बाद में प्रोजेक्ट बनाने के पश्चात आपका जैमबोर्ड का होम पेज इस प्रकार से दिखाई देगा। नए प्रोजेक्ट के लिए प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, ये इस तरीके से आपका नया प्रोजेक्ट का होम पेज दिखाई देगा। ऊपर की तरफ जो आइकन्स बने हुए हैं उस पर क्लिक करने पर, एरो पे क्लिक करने पर हमें नई नई स्लाइड्स प्राप्त होती जाएंगी। ये देखिए, इस प्रकार से नई स्लाइड्स हमारे पास अवेलेबल हो गई हैं। कॉर्नर में 3 बटन बने हैं जिसमें डुप्लीकेट, डिलीट और बैकग्राउंड का ऑप्शन दिया गया है। बैकग्राउंड पे क्लिक करने पर हम उसकी मदद से आसानी से बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। जैसे पहला ग्राफ पेपर में कन्वर्ट करा, दूसरे वाले को मैंने लाइनिंग पेपर के अंदर। तीसरे आइकन पे क्लिक करके हमने लाइनिंग वाली शीट्स प्रोवाइड कराई जिसकी मदद से हम लिख सकते हैं। इसके पश्चात अगले स्लाइड को हमने क्लिक करके उसे ब्लैक बोर्ड के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जिससे बच्चों को ब्लैक बोर्ड अपनी कक्षा का फील आ सके। नीचे दिए गए आइकन में जो पहला पेन आइकन बना है, जब उस पर क्लिक करेंगे तो हमें कई सारे रंगों के पेन का ऑप्शंस प्राप्त होगा, जिस पर हमने पेन का कलर चेंज करके भी इस ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हैं। देखिए, ब्लू कलर करने पर ब्लू कलर थोड़ा सा लाइट आया है, इसलिए वाइट कलर को जब उठाएंगे, वाइट कलर ऑप्ट करके हमने लिखा, हमारा चॉक और ब्लैक बोर्ड का फील आएगा। थोड़ा सा मोटा हमने इसको करा तो ये मोटा पेन चल गया। इसके बगल में दिया गया आइकन इरेजर का आइकन है, जिसकी मदद से हम कंटेंट को रब कर सकते हैं जो हमें नहीं चाहिए, या एक बार लिखने के पश्चात मिटाकर हम उसको दोबारा भी उपयोग में ला सकते हैं। इसी प्रकार जब हमें पूरा कंटेंट क्लियर करना होता है तो इसी रबर के आइकन को डबल क्लिक करने पर पूरा कंटेंट हमारा आसानी से डिलीट हो जाएगा। इसके पश्चात पेन आइकन को दोबारा दबाने पर नीचे एक और ऑप्शन लिखा है असिस्टिंग टूल। उन पर क्लिक करने पर जो ए लिखा हुआ है कॉर्नर में, इस पे जब हम क्लिक करते हैंगे तो हमें जो भी हम इंग्लिश के वर्ड्स लिखेंगे वो हमारे फ़ॉन्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसमें हिंदी की जो फ़ॉन्ट होता है वो अवेलेबल नहीं है, बस वहाँ पे हमें हाथ से इजीली लिख पाएंगे, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं होता है। ये देखिए, मैं अभी हिंदी का आपको लिख कर दिखाती हूँ। हिंदी का लिखने पर आपको आसानी से दिखाई देगा। ये देखिएगा, अभी मैं आपको हिंदी लिख कर दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ पर हिंदी लिखा, यह हिंदी कन्वर्ट नहीं हो रहा है। बस इसीलिए इसमें हिंदी का फ़ॉन्ट आपको अपने हाथ से लिखना पड़ेगा, जबकि इंग्लिश का आपका आसानी से हो जाएगा। अगली स्लाइड पे मैं आपको शेप्स के बारे में बताती हूँ। इसकी मदद से हम रफ़ एक ड्रॉ करते हैं। रफ़ सर्किल को अगर हमने ड्रॉ करा तो ये प्रॉपर फॉर्मेशन लेकर एक सर्किल में कन्वर्ट हो जाता है। इसके पश्चात एक और मैं आपको सर्किल बनाकर दिखाती हूँ। ये मैंने ट्रायंगल बनाया और ये इजीली एक प्रॉपर शेप में इसको ले लिया। इसके पश्चात ये जो हैं ये इजीली मूवेबल भी होते हैंगे। आप इसको सेलेक्ट करके एक दूसरे के ऊपर रखकर अपने बच्चों को शेप के फॉर्मेट में दिखाते हैं। ये देखिए, मैंने कर्सर को ऑप्ट करा और ये सर्कल मूव कर गया, ये मेरा एक फेस बन गया। इस तरीके से आप किसी भी कंटेंट को सेलेक्ट करके कहीं पे भी आसानी से मूव कर सकते हैंगे। इसके जिससे आप आसानी से बच्चों को दिखा भी सकते हैं, और जो चीज़ें अनवांटेड हैं, जो आप नहीं चाहते हैं, उनको आप इजीली डिलीट भी कर सकते हैं।
इस प्रकार यह हमारी ऑनलाइन टीचिंग में बहुत मदद करता है। ये इसके नेक्स्ट जो एक आइकन बना हुआ है वो लेज़र का है, जो जब हमें कोई चीज़ हाईलाइट करनी होती है तो उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। प्लस आइकन पे बटन दबाने पर हमें स्टिकी नोट्स, ड्राइव कंटेंट आदि प्राप्त होते हैं, जिनकी मदद से हम कुछ भी लिख सकते हैं। सबसे पहले स्टिकी नोट पे जैसे मैंने लिखा EVS ऑनलाइन क्लास, ये मैंने लिखा, ये मेरा एक स्टिकी नोट बन गया और मैंने इसको एक तरफ सेव कर दिया। इसको हम जूम इन और जूम आउट भी आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए मैं इन्हें जूम इन करा और ये जूम आउट करा। इस तरीके से हम इसको करके एक तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। अपनी क्लास के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम इन पर लिख सकते हैं। अब मैं आपको ड्राइव कंटेंट पे क्लिक करती हूँ और अपने गूगल ड्राइव पर लेकर जाती हूँ। वहाँ से एक PDF को मैं सिलेक्ट करूँगी। ये देखिए मैं एक PDF को सिलेक्ट करके अपने इसी जैम बोर्ड पर लेकर आऊँगी, जो हमें बच्चों को पढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये देखिए मेरा PDF आ गया है। मैंने स्क्रीन को जूम इन करा और ये PDF पर मैं अब आपको वर्क करके दिखाऊंगी। ये देखिए जब PDF पे हम क्लिक करते हैंगे तो हमारा इजीली वर्क हो जाता है। ये इसके पश्चात मैंने इसमें फ़ोटोग्राफ्स को ऐड करा। आपने इमेज लाइब्रेरी से क्लिक करेंगे तो आप कोई भी फ़ोटोग्राफ को अपना ऑप्ट कर सकते हैं। ये देखिए जूम इन और जूम आउट आसानी से आपका हो रहा है। इसके अलावा आप इसको कहीं पे भी मूव करके अपने अकॉर्डिंग, अपने वर्क के हिसाब से इसको आप इजीली सेट कर सकते हैं। ये जो पीछे PDF दिया हुआ था, जो हमने PDF स्टार्टिंग में लिया था, उस PDF पे क्लिक करने पे कॉर्नर में 3 बटन्स आते हैं। सबसे ऊपर की तरफ जो पॉइंट होता है उस पर एक्सपेंड लिखा होता है। इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारा इजीली एक्सपेंड हो जाएगा और पूरा PDF दिखेगा। इस पर क्लिक करने पर इसके जो पेजेस होंगे वो फ़ोटो के फॉर्म में, स्टिल इमेजेस के फॉर्म में बाहर आसानी से निकल आएंगे, जिनको हम जूम इन और जूम आउट करके आसानी से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल हो जाता है। इसके पश्चात जब हमें ये पूरा जो टाइटल है हमारा जैम बोर्ड है, इसको हम रीनेम भी कर सकते हैं। कॉर्नर में दिए गए बटन्स को क्लिक करने पर हम इसको आसानी से रीनेम कर सकते हैं। इसको PDF के फॉर्मेट में शेयर भी कर सकते हैं। देखिए मैं इसे रीनेम करके आपको दिखा रही हूँ। मैंने इसको EVS का नाम दिया और ये मेरा सेव हो गया। ये मेरे होम पेज पे दिखाई देगा। मैंने अपनी क्लासेस जो ऑनलाइन क्लासेस ली वो सारी इसी पर मौजूद हैं, जो मैंने इस पर पढ़ाया। आप भी इस पे देख सकते हैंगे। मैं आपको अपनी एक क्लास के बारे में बताती हूँ। ये देखिए मैंने अपनी एक कक्षा में जब गूगल मीट पर मैंने उसको शेयर किया था, तो मैंने कक्षा में बच्चों को ये शब्द लिखवाए थे। रिश्तेदार शब्द बच्चों ने अपनी कॉपी में नोट डाउन करे। यह इस प्रकार जैम बोर्ड का उपयोग करने से हमारी कक्षा का ही स्वरूप वहाँ पर आ जाता है, जिससे बच्चे अच्छी तरीके से सीख सकते हैं और हमारी ऑनलाइन क्लासेस सुचारू रूप से चलती रहेंगी। धन्यवाद। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा।